नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस समय आपके लिए। आपके लिए उनकी एनर्जीज हैं केमिस्ट्री, हार्ट फॉग, अबैंडन्ड, ओवरऑल एनर्जी रिलीजिंग की है। देखिए आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कोई उसमें डाउट नहीं है। केमिस्ट्री का कार्ड वही बताता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पार्क आपके लिए फील करते हैं। पुल है, अनडिनाइबल है, जो कुछ भी कर ले वो फेड नहीं होती है। चाहे वो डिस्टेंस बीच में आ जाए या कुछ भी हो, वो स्पार्क उनको पुल करता ही आपकी तरफ। पर इमोशनली ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, ये कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। ये पैदा ही ऐसे हुए थे शायद। इनका दिल तो चाहता है कि आगे बढ़े, पर इनको खुद पे शायद यकीन नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान कोई अबैंडनमेंट इश्यूज इसको रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि अभी के हो, ये कोई बचपन के हो सकते हैं, किसी पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये इश्यूज हैं यहाँ पे। रिलीजिंग इस समय कोशिश कर रहे हैं, अपने कोई भी फियर्स हैं, ईगो है, जो ये अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, इनको कहीं रिलीज़ करने की। पर ये प्रोसेस है, इंस्टेंट नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इनका। देखिए प्यार है आपके लिए या अट्रैक्शन है आपके लिए, पर उतनी ही शैडोज भी हैं। शायद वो बादलों को अपनी तरफ से हटा के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अंधेरा छटे तो हम देखें टाइप्स। तो हार्ट में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, पर ये कन्फ्यूजन और अबैंडनमेंट वुंड्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं, इमोशंस को क्लाउड कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है? कमिटमेंट, कॉन्फ्लिक्टेड, रिजेक्शन, ओवरऑल एनर्जी, होपिंग। कॉन्फ्लिक्टेड और कंफ्यूज्ड एनर्जी का हम क्या करें, मुझे नहीं पता। देखिए दिमाग में इनको पता है कि ये एक बॉन्ड है जो एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कैरी करता है, कुछ सीरियस यहाँ पे होने का। कमिटमेंट के थॉट्स हैं इनके दिमाग में, पर उसकी तरफ एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस दिमाग में ही बैठे हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड कंफ्यूज का कार्ड बार बार आ रहा है, तो किसी वजह से कोई चॉइस है, उनमें बीच में फंसे हुए फील करते हैं। एक तरफ तो सेटल करने का, स्टेबिलिटी में आपके साथ दिल करता है, दूसरी तरफ समझ में नहीं आता है, हेजिटेट करते हैं। जो भी दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं उसमें फंसे हुए हैं। रिजेक्शन, जहाँ पे ये हो सकता है अपने आप को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं वो आप रिजेक्ट कर देंगे। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर्स के बावजूद भी एक होप इनके दिमाग में है, दिल में है कि ये कनेक्शन एक स्पेस होल्ड करता है आपकी और इनकी लाइफ में, और अभी भी एक चांस है चीज़ें ठीक होने का। मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। इनके दिमाग में कमिटमेंट है, पर डाउट्स और फियर भी हैं साथ में। चलिए देखते हैं कि ये इस समय आपसे क्या छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं इस समय? बिगिनिंग्स, सॉरो, मिस्टेक्स, ओवरऑल एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन। देखिए कुछ ना कुछ तो तकलीफ इनको हो रही है जो ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ सोचा हो, दिमाग में प्लान चल रहा हो कि एक फ्रेश स्टार्ट की जाए, तो कहीं दिल में वो सीक्रेट है, पर डिस्टेंट एक्ट हो सकता है कर रहे हो, अपने आप को रोक के रखा है। अंदर दिल में तकलीफ है, वो भी दिखाने को तैयार नहीं है। मिस्टेक्स, इनको मालूम है इन्होंने भी गलतियां की हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही को ब्लेम कर रहे हो, पर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने भी गलतियां की हैं, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ये तैयार नहीं हुए। उसकी अवेयरनेस है, और वो कहीं ना कहीं इनको वे डाउन कर रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन इज़ अपनी स्ट्रगल जो भी ये चल रही है इस सब से, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो
बीच में आ जाता है, रोक देता है इनको। जैसे एक कंट्रोल लेना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, पर वीक नहीं दिखना चाहते, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा हूँ करने लग जाते हैं। तो एक जो भी एक सॉफ्ट एनर्जी या सॉफ्ट फीलिंग है दिल में आपके लिए, वो उसको छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं। अपने मन में तकलीफ, रिग्रेट, एक नई बिगिनिंग की चाह बेसिकली आपसे छुपा रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनके क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन में। नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन में। विथड्रॉन, इल्यूसिव, karma, overall energy only you। देखिए इमीडिएटली तो थोड़ा सा पुल्ड बैक ही एनर्जी होने वाली है, आपके साथ अभी इंगेज करने को तैयार नहीं है क्योंकि ईगो इतना बड़ा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको प्रोसेस करने में, अपनी फीलिंग्स को, शायद फियर्स को, ईगो को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा इनके साथ क्या चल रहा है लाइफ में। चीज़ों को अनक्लियर रखेंगे, दिखाएंगे नहीं कि कहाँ ये स्टैंड करते हैं, आपके साथ हैं नहीं हैं, क्या कर रहे हैं। मिक्स सिग्नल्स थोड़ा टाइम कंटिन्यू होंगे। कुछ कार्मिक लेसन्स शायद इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं इस समय। इनके जो भी कदम होंगे वो इन्फ्लुएंस इन लेसन्स से होने वाले हैं। एक डायरेक्ट एक्शन हो सकता है थोड़ा डिले हो, पर ये इनकी सोल ग्रोथ की डायरेक्शन में है। पर इस कंफ्यूजन, विड्रॉल जो भी ये कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनकी लॉयल्टी या फोकस कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है। पुल बैक कर भी लेते हैं या इल्यूसिव, डिसेप्टिव लगते भी हैं, तो भी सच यही है कि आपको जाने नहीं दे पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं आपके ऊपर, आपके पास। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। नेक्स्ट स्टेप्स थोड़े से अनसर्टन लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनका सोल आपके सोल को रिकग्नाइज करता है, छोड़ के कहीं जाने को तैयार नहीं है। तो विड्रॉ हो या कुछ हो, कहीं जावा नहीं रहे हैं, यही मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए देखते हैं इनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के। I saved your text and messages, so okay. I don't want to know. I still have feelings for you. Overall energy, I don't know why this happened. देखिए जो भी आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं इन्होंने संभाल के रखी है, अभी भी शायद उसको पढ़ते हैं, कई चीज़ें उससे प्रोसेस करते हैं। ये कहीं इनके लिए ना जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता है, हुआ है, उसको ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये प्रूफ है कि आप दोनों का कनेक्शन अभी भी वही है। कोई सच है जो अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ के बारे में हो सकता है जो पेन इन्होंने कॉज किया है उसके बारे में हो, मतलब वो उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। वो तो मतलब शुरू से यही चल रहा है, प्रॉब्लम ही सारी यही है। कोर जो उनका है उसमें इमोशंस अभी भी आपके लिए हैं, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो जाए, ईगो हो जाए, हार्ट अभी भी आपके पास ही है उनका, आपको ही बिलोंग करता है। कंफ्यूज्ड हैं कि ये सब कैसे हो गया, सब ऐसे तितर बितर कैसे हो गया, हमने ऐसा सोचा तो नहीं था। थोड़ा कहीं रिग्रेट है, साथ में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है, लॉस फील करते हैं पर अपना रोल जैसे समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें कराया खुद का है पर समझ नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ मतलब थोड़ा सा फनी है। बट एनीवेज देखिए ओवरऑल अवॉइड कर रहे हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना चीज़ों की। केमिस्ट्री है, कन्फ्यूजन भी है, कॉन्फ्लिक्टेड है, कमिटमेंट चाहते हैं पर इनको थोड़ा सा फियर या ईगो भी है। अपना जो भी कोई रिग्रेट है, मिस्टेक्स अब इन्होंने की हैं उसको छुपा रहे हैं, उसको मतलब दिखाना नहीं चाहते कि मैंने कुछ किया है गलत, एडमिट नहीं करना चाहते। थोड़ा सा शायद विड्रॉ रहेंगे कुछ टाइम के लिए, पर उसके बावजूद भी इनका सोल कहता है ओनली यू। तो फीलिंग्स अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट हैं, सोल इनका आपसे जुड़ा हुआ है, पर इनका ईगो अभी भी कुछ लेसन्स लर्न कर रहा है। देखिए तकलीफ में, दर्द में उनकी ग्रोथ का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी
पावर में स्टैंड करिए और उनको राइज अप करने दीजिए आपके स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए। बिलो स्टैंडर्ड इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहिए। सो अगर वो अपना स्टैंडर्ड रेज करने को तैयार हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, पर उनके एक्शंस को पे अटेंशन उनके एक्शंस को, उसके बिना मत करिएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।